हमारे भारत में ऐसे ऐसे रत्न बिखरे हुए हैं देश प्रेमी लोग कि इनको देख कर हमको बहुत खुशी होता है। उन्हीं में एक नाम है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील, इतने भले व्यक्ति हमको लगते हैं जो जिनके दिल में सिर्फ देश प्रेम है और समाज प्रेम है, निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे रहते हैं देश के। तो एक तरफ हमारा लोकतंत्र है जो भ्रष्टाचार में डूबता चला जा रहा है, देश के नागरिक परेशान होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको देख करके बहुत खुशी होता है। तो इसलिए देश को बचाने के लिए और देश के संविधान के नींव पर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम ऐसे देश प्रेमियों को कुछ करना होगा ऐसा जिससे देश का कल्याण हो जाए, देश के नागरिकों का भला हो जाए। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि देश के जितने भी ये हैं राजनीतिक पार्टी, सब मतलब देश प्रेम की भावना बहुत कम है। ज़्यादातर लोग अपने शासक और पावर और पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य मानसिकता उनका सही है। लेकिन एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो देश के और देश के नागरिकों के भलाई के लिए काम कर सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक राजनीतिक पार्टी बनाए जो देश प्रेमी लोग हैं, जिनको देश से प्रेम है और देश के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, वो लोग एक संगठन बनाए और इसके अध्यक्ष होना चाहिए। मेरे विचार से हम जो चुना है प्रशांत भूषण वकील को। तो उनकी अध्यक्षता में पढ़े लिखे भी हैं और काबिल हर चीज़ जानते हैं, समझते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में एक संगठन बनाया गया 5 व्यक्ति का, जो मार्गदर्शक टीम के सदस्य बने रहेंगे। मतलब देश को किस दिशा में मोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्देश यही लोग करेंगे। और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी बनाए केंद्र के लिए। राज्य तो खैर देश के नागरिकों को अधिकार में छोड़ दें, लेकिन केंद्र पर शासन करने के लिए, देश को संभालने के लिए एक संगठन का होना बहुत जरूरी है, जिसमें 5 लोग रहें। उसके मेंबर प्रशांत भूषण और उनकी अध्यक्षता में 4 लोगों का और चयन होना चाहिए, जैसे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासियों का सरना धर्म के एक प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुने जिनके दिल में अपने धर्म, अपने समाज से प्रेम। ऐसे लोगों को चुन करके उनको एक मार्गदर्शक टीम का सदस्य बनाए और उसी अध्यक्षता में एक राजनीतिक पार्टी बनाए। धर्म, ये संविधान और लोकतंत्र व्यवस्था को संभालने के लिए, जिसमें देश के हर क्षेत्र के लोगों का कल्याणकारी योजना बने। तो बहुत जरूरी है देश के अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए। तो मैं एक इसी का सुझाव देना चाहता था, विशेषकर प्रशांत भूषण वकील। मैं तो उनसे कई व्यक्तिगत मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जो देखते हैं टीवी पर, न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पर, उसके आधार पर हमने चुना उनको। तो उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों का एक कमेटी बने जो मार्गदर्शक टीम रहे। उनको पद से मतलब नहीं हो, पद तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, जो मेंबर बने, लेकिन मतलब निगरानी समिति कमेटी, देश को किस दिशा में मोड़ा जाए, इसका निर्देश यही होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तब देश के नागरिकों के अधिकार और नियंत्रण में पहुँच सकता है और केंद्र सरकार जो चाहेगी तो राज्य भी सुधर जाएंगे। बताइए, देश पर 2,05,000 करोड़ का कर्जा चल गया और उसके अतिरिक्त जितने भी अधिकतर राज्य ऐसे हैं जिन पर लाखों करोड़ का कर्जा हो गया। क्या है भाई, जब देश चल रहा है, टैक्स सरकार को मिल रहा है, तो फिर इतना कर्ज क्यों है? देश जो देश गिरवी में चले जाए कर्ज के रूप में, उस देश को कैसे आबाद किया जा सकता है, बर्बादी से बचाया जा सकता है।
इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रशांत भूषण जी से खास करके कि कृपया इस दिशा में आप सोचें समझें और मेरे सुझाव का अगर संभव है तो पालन करें। इसलिए देश प्रेमी का अध्यक्ष एक कमेटी होना बहुत जरूरी है जो देश की निगरानी करता है कि कोई दिशा में कहाँ भटकाव हो रहा है, और ऐसे लोगों का चयन करें जो सभी जिस धर्म से उस अपने धर्म समाज के हितकारी हो, कि नहीं कि हैं तो मुस्लिम या हिंदू या कोई भी धर्म से और उस धर्म समाज से कोई मिलना नहीं, जिनके दिल में अपने धर्म समाज से और देश से प्रेम हो, ऐसे लोगों का चयन करके उनको मेंबर बनाएं, उनको अपनी पार्टी का टिकट दें, चुनाव लड़ाएं।